राजधानी भोपाल में सोमवार को राज्य सेवा के अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। प्रशिक्षण शिविर में सिविल सेवा अधिकारियों के 83 चयनित अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सेवा अधिकारियों के संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण से व्यक्ति बनता है, प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। सीएम ने कहा कि आपका अब नया अध्याय है। सबसे पहले खुद को खुद से जानें। आपकी नौकरी की आयु निश्चित है, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की कोई आयु नहीं है। नाना-नानी, दादा-दादी से संबंध एवरेज 25 साल सबका रहेगा। इसके बाहर कोई 2-4 साल इधर 2-4 साल उधर, लेकिन एवरेज 25 साल। आपके घर में बेटी होगी तो बेटी एवरेज 25 साल आपके यहाँ रहेगी, इसके बाद वो अपने ससुराल जाएगी। 1-2 साल आगे 1-2 साल पीछे, इससे बात नहीं है। पत्नी आपके साथ आएगी तो 75 साल की अगर आयु आपकी एवरेज पकड़ लो तो एवरेज 50 साल पत्नी आपके साथ रहेगी, फिर पत्नी भी साथ छोड़ेगी। बेटा आपके साथ बहू के साथ आएगा तो एवरेज 50 साल आपके साथ रहेगा। मान के चलो फिर वो अपने नाती पोते में आप दादा दादी की भूमिका में जाओ, तो अंततः आए आप अकेले और अकेले ही जाना। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण की कहानी वो प्राइमरी में आप जब गए थे तब से लेकर आखिर तक हमारे पास इन सारी चीजों का निचोड़ हमको ही निकालना और करना कराने के लिए कैसे कैसे अवसर कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं, वो हम सबको कई जगह यहाँ जो किताबों में बताया गया है, ये शिक्षण से हमारा व्यक्ति बनता है और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है। और व्यक्तित्व बनने में जो हमको सिखाया है किताबों में, ज्ञान तो सब कुछ है, तो क्या लाइब्रेरियन से अपेक्षा कर लेंगे उस सब चीजों को उत्तर दे देगा? हम में से जो भी किताबों को ही पढ़ने जाएगा तो किताब पढ़ने वाले तो होते, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद अपने मार्ग खोजना, अपने रास्ते खोजना। एक उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा, लंबी तो नहीं करूंगा। AI को प्रयोग को लेकर के एक अच्छा शिविर हुआ परसों, और उसमें मैं गया था। तो आध्यात्मिक हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणय पंड्या जी है ना, प्रणय जी वो उनका वो खुद डॉक्टर थे, PG डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे। बाद में फिर वो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रमुख बन करके वो इस हाल में चल। अब उनने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण था। उस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 100 ऊँट थे और 100 ऊँट को पकड़ के रात को चरवाहे को उनको संभालना था, बांधना था। तो वो रस्सी बांधने लगा, रस्सी बांधते बांधते उनने 99 ऊँट बांधे और ऊँट बांध कर एक की रस्सी कम हो गई। अब उसने कहा इसको कैसे बांधे, तो वो मनोचिकित्सक थे, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ऊँट को खड़ा ऐसा कर दे जैसे रस्सी बंध रही है, और वो नाटक पूरा ऐसा करा कि वो घुटे तक खोल गई और बंध गया। और उनका ऐसा मानना था कि दूसरे दिन सब ऊँट खोल दिए, पर वो ऊँट हिला नहीं क्योंकि उसकी रस्सी नहीं खुली, वो अपनी जगह नहीं खड़ा था। तो उसको लगा कि ऊँट बंध ही है। तो जब तक ये वापस उसने वो नाटक करा तो ऊँट चल दिया। तब ये वो बोल के चले गए। फिर मेरा नंबर आया, मैंने कहा ये मैंने उस उदाहरण को अपनी तरह से बढ़ाया। मैंने कहा देखो साहब, ये आपकी अच्छी बात है, आप मनोचिकित्सक हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी मुश्किल कुछ नहीं। अब मेरे सामने भी वो 100 ऊँट दिख गए और वो 100 ऊँट को मुझे बांधना है, तो 100वां ऊँट कैसे बांधूं? मैंने कहा आपने तो अपने ढंग से बांध दिया, मैंने अपने ढंग से बांध दिया, मैंने भी बगैर रस्सी भी बांध दिया, पर मैंने वो सब नहीं किया जो आपने किया। हमने क्या किया? हमने कहा मैं तो उसको 3 तरह से बांध सकता। 3 तरह से कैसे बांध सकता? मैंने कहा हमारा तो तरीका ऐसा है कि पहली बार तो जो ऊँट जहाँ है, उन ऊँट में से सबको रस्सी से गर्दन से क्यों बांधो, उसकी रस्सी आगे करो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, पैर बांधते जाओ तो ऊँट अपने कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा, फिर आप रस्सी नहीं देना और उस रस्सी उसे बांधना, तो एक पूंछ से दूसरे की पूंछ बांधता चला, मर जाए तो भी नहीं जाएगा। हमारे पास तो रस्सी तैयार है, आप ये देखो ना जा कहाँ रहो। और तीसरा आखिरी के भाई कुछ मत करो, ऊँट को घेरे करके इकट्ठा कर दो, और मालूम पड़ा कि वहां अपना एक आदमी चौकीदार खड़ा कर दो, काय की रस्सी बांधने क्या करना, मतलब आप ले जाएगा कैसे? हमारे पास तो यहाँ तीनों तरह का प्रशिक्षण है, पुलिस वाले भी है। हमारी सबकी भूमिका है ना, हम कहाँ जा रहे हैं? समाज में लोग कई बार यहाँ आकलन लाते हैं कि भाई देखो अमेरिका का
कितना अच्छा सिस्टम, 10 रुपए पे एक पुलिस वाला, एक भारत के लाखों में एक पुलिस वाला बड़ा मुश्किल है। हिसाब किताब समझ में नहीं आता, कैसे नहीं आता? तो मैंने देखो इस देश की आबादी कितनी, देश की आबादी 145 करोड़, कोई 150 करोड़ होता है, तो सब मिला के पुलिस सारी जोड़ लो, कितनी रहे हो? तो मतलब 10,000 में एक है यहाँ पे। नहीं आंकड़ा मैं बता, 13.5 लाख जल सेना, थल सेना, वायुसेना सब मिला लो, और सारी पुलिस मिला लो पूरे देश 26 लाख, दोनों को जोड़ दो 40 लाख के अंदर आबादी कितनी है? अब आकलन कर लो इसका, कहां गया कितने अपना हिसाब किताब। तो अब ये समझ में आता है कि ये आकलन तो बहुत गलत है। तो हम गलत है क्या? हमने कहा हम गलत नहीं। मेरा अमेरिका में शिकागो में मुझे यूडीए चेयरमैन के नाते से अपने उज्जैन के कामों को लेकर वहां महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया था। मैं सम्मान समारोह में जब बोल रहा था तो मैंने ऐसे उदाहरण दिया, या आपका उदाहरण ये 10 पुलिस वाले पे या 9 पुलिस वाले पे, 9 आदमी पे 1 पुलिस वाला गिन के 10 गिनने का होगा, ये आपका तरीका है। क्योंकि आपके यहाँ पुलिस आधारित समाज है और हमारा स्व आधारित समाज है, हम स्वनियंत्रित लोग। तो हमारे यहाँ पुलिस गुंडों के लिए, समाज के लिए नहीं। हमारा समाज तो इतना सुसंस्कृत है कि वहां पुलिस कोई के घर के दरवाजे पहुंच जाए तो वो घर वाले, गांव वाले सब अपने आप को अपमानित महसूस करते। किसी गांव में पुलिस आ गई तो उस गांव वाले के कई सभ्य लोगों को नींद नहीं आती, हमारे गांव में पुलिस कैसे घुस गई? तो पुलिस का अपना एक रोल, पुलिस का अपना काम। तो ये इस तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को समझने समझाने के लिए मैंने सारी बातें कहकर के आपको ये प्रशिक्षण की भविष्य की शुभकामना भी दे दी। मेरा भाषण खत्म होने की तरफ आ गया। हमने सर ने अपने आप को इस तरह से दक्षता से निभाना भी है कि हम हर एक की आकांक्षा के साथ उसके खड़े उतरे। हमारे लिए, अपने लिए भी सबसे पहले स्व से चालू करना। मैंने काम किया तो मुझे इस काम का संतोष है कि मेरे को अपने को अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और जो दी हुई आउटलाइन के आजकल वो बड़ा अच्छा, क्या बोलते हैं आप, बॉक्स के बाहर सोचना है ना, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो चलाई ली के उससे बाहर जाकर के। नरोन्हा अकादमी प्रशासनिक अकादमी में आज प्रशिक्षण सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं उपस्थित हुआ। 73 अलग अलग वर्गों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के इस अभियान की शुरुआत लगभग 7 माह तक चलेगी। हमारे लिए ये राज्य के खास करके शासकीय वर्ग में अधिकारियों की दृष्टि से हमारी इस प्रशासनिक अकादमी की एक विशेष पहचान है। और मैंने भी शुभकामना देते उम्मीद की कि भविष्य की दृष्टि से आने वाले समय में प्रशासन के अधिकारियों को भी सभी विषयों में दक्षता के साथ यहाँ की ट्रेनिंग भी होगी और सच्चे अर्थों में जब ये फील्ड में जाएंगे 70% तो उनकी ट्रेनिंग वहाँ होने वाली है। ऐसे में बदलते समय में IT से लेकर AI तक और कई प्रकार की नई व्यवस्थाओं के आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को गढ़े। शिक्षण तो उनने प्राप्त कर लिया, परीक्षा देके यहाँ तक आ गए, लेकिन भविष्य की दृष्टि से अपने आप को बना करके उस लायक बनाना जिससे सरकार के सुशासन को नीचे उतारने की सबसे बड़ी भूमिका इन अधिकारियों की रहेगी। तो मैंने उम्मीद की है कि जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नवीन तकनीकों का भी जनता के हित कल्याण के लिए लगातार प्रयोग किया है, ऐसे में हर एक व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़े। सरकार यथासंभव जो बन पड़ेगी पूरी मदद करेगी और हमारे अपने राज्य प्रशासनिक सेवा सहित सभी अधिकारियों के इस पूरे देश के राज्यों में एक विशेष पहचान है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों का, कर्मचारियों का अपना कार्य व्यवहार हमारे मध्य प्रदेश के शासन को तो सुशासन की तरफ ले जाने वाला है ही है। भारत सरकार से भी कई जगह कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हमको मिलती है और बहुत कुशलता के साथ हमारे लोग उस पर काम करते हैं। इसलिए मेरे अपनी ओर से शुभकामना दी, बधाई। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो
तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई। इस कार्यक्रम में 25 डिप्टी कलेक्टर, 22 डीएसपी और 36 नायब तहसीलदार प्रशिक्षण में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के 83 चयनित अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।